नमस्कार फ्रेंड्स, फिनांस की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना कोई चार्जेस पे किए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप सिबिल की ही ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिबिल रिपोर्ट जनरेट करना सीखेंगे और आप देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर कितना है और सिबिल स्कोर के अलावा आपकी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट से निकल कर आती है। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जहाँ पर हम सिबिल के बारे में पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आपको सिबिल स्कोर का पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सिबिल के बारे में, सिबिल की बैंक्स और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सिबिल काम कैसे करता है, मतलब कि आपका स्कोर जनरेट कैसे करता है, अच्छा सिबिल स्कोर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो 4 फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। और इसके अलावा अच्छा सिबिल स्कोर कितना होता है, अच्छे सिबिल स्कोर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको बताए थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में सिबिल की ही ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी बिना कोई चार्जेस पे किए। साथ ही में आप देखेंगे कि सिबिल रिपोर्ट में सिबिल स्कोर के अलावा आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीकों से कंप्यूटर स्क्रीन और आपके मोबाइल दोनों पर ही सिबिल रिपोर्ट जनरेट करना बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में मिस कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले चलते हैं सीधा कंप्यूटर की ऑनलाइन स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के थ्रू गूगल के सर्च इंजन पर जाना है और यहाँ आप टाइप करेंगे सिबिल स्कोर चेक। के बाद आप देखेंगे कि जो पहला ही रिजल्ट आ रहा है, जो कि सिबिल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट sibil.com पर ही क्लिक करें और किसी भी ऐड पर क्लिक ना करें। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह सिबिल की वेबसाइट आपकी विंडो पर ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आपको गेट योर फ्री सिबिल स्कोर, जो कि एकदम रेड आइकन में दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह एक एनरोलमेंट फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सभी डिटेल्स फिल कर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको आपका यहां ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जो कि हमेशा के लिए आपका यूज़र आईडी का काम करेगा। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये पासवर्ड आपका 6 to 12 डिजिट्स का होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद वाले ऑप्शन में आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद वाले ऑप्शन में आपको एक आईडी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप पैन कार्ड ही चूज करें, क्योंकि इससे आपका स्कोर एकदम करेक्ट जनरेट होता है। इसके बाद वाले ऑप्शन में आपको यहाँ आईडी नंबर डालना पड़ेगा। जो भी आईडी टाइप आपने चूज किया है उसका आईडी नंबर यहाँ आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड और आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करें। वैलिड मोबाइल नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर आपको सिबिल की तरफ से OTP आएगा, जो आपको बाद में सबमिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद आप नीचे यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको सिबिल की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जो आपको इस नेक्स्ट पेज पर फिल कर सबमिट करना होगा। और इस तरह से आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आपको वेरीफाई और आइडेंटिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा हूँ। अब आप प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ ऊपर देखेंगे कि एक मेंबर्स लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है वो यहाँ आप फिल करेंगे। यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड जो आपने की 8 to 12 डिजिट्स का बनाया है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको एंटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ फिल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। तो स्वागत है आपका सिबिल के स्कोर पेज पर। आप देख रहे हैं कि जैसे कि मेरा स्कोर इस वक्त मुझे 762 ऊपर ही नजर आ रहा है। इसी तरह से आप भी अपना सिबिल स्कोर यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, कंट्रोल नंबर। जी हाँ, ये कंट्रोल नंबर यानी कि सिबिल जो भी रिपोर्ट जनरेट करता है उसे एक यूनिक आईडी नंबर देता है। यानी कि अगर आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप सिबिल से इसी कंट्रोल नंबर के थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में करेक्शन करने के लिए,
वो मैं आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए अब देखते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट ऑप्शन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी इंफॉर्मेशन के ऑप्शंस आते हैं। आपकी जो अकाउंट इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी इंफॉर्मेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। अब हम इन्हें एक एक करके क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट की। पर्सनल इंफॉर्मेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब में आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर दिखाई देगा। उसके नीचे आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप नज़र आएगा और आइडेंटिफिकेशन टाइप का नंबर नज़र आएगा। जैसा कि यहाँ मेरा पैन कार्ड आ रहा है, यहाँ जो भी आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट किया है वही दिखाई देगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप देखिए, यहाँ आपके सबसे पहले आपके एड्रेसेस आते हैं, यानी कि आपने अब तक जितने भी एड्रेसेस चेंज किए हैं आपके बैंक अकाउंट्स में वो सभी यहाँ शो होते हैं। मेरा यहाँ पर एक ही परमानेंट एड्रेस है तो केवल वही शो हो रहा है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि अब तक आपने जो भी मोबाइल नंबर्स आपके बैंक अकाउंट्स में यूज किए हैं वो सारे मोबाइल नंबर्स यहाँ शो होते हैं। सबसे एंड में यहाँ आपको ईमेल एड्रेस भी शो होता है। इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट टैब में आपको जॉब से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी नेट और ग्रॉस इनकम कितनी है। इसके बाद हम अकाउंट इंफॉर्मेशन वाले टैब में जाते हैं। यहाँ पर जो भी लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स आपने ले रखे हैं वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपके जो लोन्स बंद हो चुके हैं वो भी शो होते हैं, क्योंकि वो पास्ट के रीपेमेंट पैटर्न को दिखाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, कंज्यूमर लोन जो भी अवेल किए हैं वो सारी डिटेल्स सिबिल के पास अवेलेबल हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको मेरा इस सीरीज का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए मैंने हाउसिंग लोन पर क्लिक करके उसे व्यू किया तो यहाँ मेरा हाउसिंग लोन का पूरा डिटेल शो हो रहा है, जिसमें मेरा सैंक्शन अमाउंट, करंट बैलेंस, ओवरड्यू अमाउंट, यानी कि अगर मैंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है तो वो अमाउंट। अब यहाँ देखिए मेरा ओवरड्यू अमाउंट जो है वो एकदम जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा कोई भी ओवरड्यू अमाउंट नहीं है और मेरा रीपेमेंट रेगुलर है। उसके बाद मेरे लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट पीरियड, ईएमआई और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। उसके बाद में आप यहाँ बगल में देखिए आपका पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस लोन पेमेंट ट्रैक किया है इस लोन का, उससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ मेरे हाउसिंग लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री में एवरी मंथ के आगे आपको जीरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मेरा किसी भी मंथ का ड्यू अमाउंट जीरो है। इसके नीचे आपको आपके अकाउंट का स्टेटस भी बताया गया है। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, अगर आपके अकाउंट में एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड लिखा है तो उसका मतलब है कि आपका रीपेमेंट करेक्ट है और आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है। अगर आपकी रिपोर्ट में डीबीटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट डाउटफुल है, आपका रीपेमेंट कभी आता है कभी नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट में ट्रिपल हैश लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि इतने दिनों से आपका अकाउंट ओवरड्यू है, नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू। अगर आपकी रिपोर्ट में ट्रिपल एक्स लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रीपेमेंट सिबिल को रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो आपको इसके लिए अपने कंसर्न बैंक से टेकअप करना पड़ेगा ताकि आपका डेटा प्रॉपरली सिबिल को रिपोर्ट किया जा सके। चलिए अब देखते हैं इस रिपोर्ट का लास्ट स्टेप, जो कि इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, इसका मतलब है कि मैंने जब भी कोई क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए इंक्वायरी करी है तो उसका डेटा सिबिल के पास मौजूद है, चाहे वो लोन मैंने ना लिया हो तब भी। अब देखिए 2014 से 2020 तक मैंने जो भी इंक्वायरीज करी है वो सब यहाँ पर शो हो रही हैं। अब 6 साल में मैंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की है, केवल 8 या 9 इंक्वायरी ही की हैं, तो इस वजह से इसका असर मेरे स्कोर पर नहीं पड़ा है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप कम समय में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज करते हैं लोन की तो इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है और डेफिनेटली आपका स्कोर भी डाउन होता है। तो देखिए आज की डेट में मेरा क्रेडिट स्कोर 762 आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। नॉर्मली मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 750 प्लस स्कोर एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। यहाँ मैं आपको 2 पॉइंट्स और क्लियर करना चाहूँगा। कई बार आपको सिबिल रिपोर्ट में NA स्कोर -1 और NH जैसे आपके रिपोर्ट में लिखे हुए ऑप्शंस नजर आएंगे। क्या हैं? बेसिकली NA का मतलब है कि लास्ट कुछ ईयर्स में आपने कोई भी क्रेडिट एक्टिविटी
नहीं की है, यानी कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं लिया है, तो आपकी रिपोर्ट में NA रिपोर्ट होगा। NH का मतलब है कि आपकी क्रेडिट सिस्टम में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है, यानी ना ही आपने कोई इंक्वायरी की है और ना ही लोन या क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, तो आपकी किसी तरह की हिस्ट्री बैंक्स के पास नहीं है, तो ये आपको NH दिखाएगा। अब देखिए NA या NH से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मगर बैंक आपको लोन देने से पहले थोड़ा हेजिटेट जरूर करता है, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री बैंक के पास नहीं है रीपेमेंट्स की, यानी आप बैंक के लिए एकदम फ्रेश कस्टमर की तरह है। तो आपको इस परेशानी से बचने के लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से बनवा लें और उसे यूज़ करें और उसका टाइमली रीपेमेंट करें, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनने लग जाएगी और आपका भी एक अच्छा स्कोर जनरेट हो जाएगा। अब मैं आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि सभी के पास डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और वहां से सिबिल टाइप कर आप अपने सिबिल के ऐप को डाउनलोड करें। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पर पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान ऑप्शंस आएंगे, आपको उन पर क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। वहां एंड में एनुअल फ्री रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर एक एनरोलमेंट फॉर्म पेज ओपन होगा, जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपको अपनी सारी डिटेल्स, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी टाइप, आईडी का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एक्सेप्ट और कंटिन्यू करके आपको फिल करना है। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, आपको वेरीफाई और आइडेंटिटी के अंदर आपको एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा, वो OTP आपको सबमिट करना है और इस तरह आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप लॉगिन, आपका ऐप में लॉगिन हो जाएगा, जहां आप अपना स्कोर और रिपोर्ट इजीली देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन और आपके मोबाइल फोन दोनों पर ही फ्री में आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने का तरीका बता दिया है, साथ ही सारी डिटेल्स भी एक्सप्लेन कर दी हैं आपको जो सिबिल रिपोर्ट में मिलती हैं। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि स्कोर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।